नमस्कार आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दर्शकों को मेरा सादर नमन। मैं अक्षिता चिलवीरवार बीएससी फर्स्ट ईयर बजाज कॉलेज ऑफ साइंस वर्धा की छात्रा नई शिक्षा प्रणाली 2020 पर विचार प्रकट करने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम सबने बचपन में सुना है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो हमारा यही जवाब रहता था कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या बड़ा अफसर बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा हमें बचपन से यही एक रास्ता दिखाया करती थी। लेकिन अब भारत बदल रहा है, अब नई चीजें आ रही है। इस नीति के द्वारा हम आज के बच्चों की कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं, उन्हें बचपन से कार्य करना और उन कार्यों में अपनी पहचान कैसे बनाना ये सिखा सकते हैं। यह हमारे देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखती है। अब सबसे पहले बात करते हैं पुराने जमाने की। पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे। वहाँ विद्यार्थी केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के व्यवहार, आयुर्वेद, संगीत, कई ऐसे कलाएं सीखते थे। आचार्य चाणक्य, सुश्रुत, आर्यभट्ट जैसे विद्वान इसी प्रणाली से निकले हुए हैं। लेकिन फिर आए अंग्रेजों ने ऐसी प्रणाली लाई जो कि सिर्फ नौकरी पर ध्यान देती थी। वह अपनी सोचने, समझने और खोजने की ताकत को छीन लिया करती थी। नई शिक्षा प्रणाली एक दिशा, एक सोच, एक नई दृष्टि लाई है। अब समझते हैं इस नई नीति के फायदे क्या है। मल्टीपल सब्जेक्ट। अब समझ लीजिए मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, मुझे म्यूजिक और डिज़ाइन सीखना है। अब मैं ये सब सब्जेक्ट ले सकती हूँ। जैसे विदेशों के कॉलेज में बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर उनमें आगे बढ़ रहे हैं। अब आता है कि हम अब रट्टा नहीं मारेंगे, हम सब्जेक्ट को समझकर पढ़ाई करेंगे। अब सारा ध्यान होगा बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पर, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पर और उनके एक्सपेरिमेंट्स पर, प्रैक्टिकल यूजेस पर। अब रट्टा मारने से कुछ होता तो है नहीं। सिलेबस पढ़ो, एग्जाम दो और भूल जाओ। अब असली प्रहार होगा नॉलेज पर। मातृभाषा से पढ़ाई होगी। अब 5वीं तक बच्चा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा ताकि मातृभाषा में पढ़कर उनकी सोचने और समझने की ताकत बढ़े, जैसे जापान, कोरिया और फ्रांस में होता है। नया स्कूली ढांचा। अब पुरानी 10+2 की जगह 5+3+3+4 की नई शिक्षा प्रणाली आएगी, जिससे बच्चों की उम्र और सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। फिनलैंड जैसे देशों में यही प्रणाली अपनाई जाती है और वहाँ की शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है। स्किल्स और इंटर्नशिप स्कूल से ही होगा। अब 6ठी क्लास से ही बच्चे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, फार्मिंग जैसे स्किल्स सीखेंगे। और उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो बेंगलोर के 7वीं कक्षा के बच्चों ने एक ई-कॉमर्स ऐप बनाया। अब आप सोचिए कि बचपन से अगर हम यह नीति अपनाएं तो हमारा भारत कहां से कहां पहुंच सकता है। अब बात आती है कॉलेज की फ्लेक्सिबिलिटी पर। अब किसी कारणवश मुझे ग्रेजुएशन में पहले साल पढ़कर छोड़ना पड़े तो मुझे पहले साल पढ़ने की सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ूँ तो डिप्लोमा और 3 साल पढ़े तो डिग्री मिलेगी। हमारे ना पैसे की बर्बादी होगी ना टाइम की बर्बादी होगी। जैसे जर्मनी और कनाडा में बच्चे पढ़ते पढ़ते कार्य करते हैं। शिक्षकों को ट्रेनिंग मिलेगी। टीचर न सिर्फ अभी पढ़ाएंगे, गाइडर भी बनेंगे। ट्रेनिंग, टेक टूल्स और रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कहानियों से पढ़ाई, वीडियो से समझ। अब हर टीचर बोलेगा बेटा कॉन्सेप्ट समझ। मार्क्स और कामयाबी झक मार के हमारे पीछे आएंगे। हर बच्चा कुछ खास लेकर पैदा होता है, सपने, जुनून और अपनी एक अलग पहचान लेकर पैदा होता है। लेकिन कई बार पुरानी सोच, जबरदस्ती थोपा गया करियर से उनके सपने कहीं दब से जाते हैं। ऐसे ही एक कहानी दिखाई गई थी 2010 की फिल्म उड़ान में। इस फिल्म में रोहन नाम का एक टीनेजर है जिसे राइटर बनना है, कहानियां रचना है, कविताएं लिखनी है, लेकिन उनके पापा उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यह कहानी न सिर्फ रोहन की है बल्कि उन हजारों बच्चों की है जिनके सपने सिस्टम के दबाव में कहीं छुप से जाते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 इस पुरानी नीति को तोड़ने का काम करेगी, जहां हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ेगा, सोचेगा, समझेगा और अपनी उड़ान खुद भरेगा। हम सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रो करेगा। जैसे रोहन ने अपनी जिंदगी के बंद दरवाजों को तोड़कर अपनी उड़ान भरी, वैसे ही नई शिक्षा प्रणाली हर स्टूडेंट को यह अधिकार देती है कि वो अपने इंटरेस्ट, अपने सपनों और अपने सोच के साथ आगे बढ़े। अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक नहीं सीमित रहेगी बल्कि हर बच्चा अपनी खुद की कहानी खुद लिखेगा। कहानी
क्रिएटिविटी की, कहानियां आज़ादी की और अपने असली होने की। यही है नए भारत की नई शिक्षा नीति का असली उद्देश्य। हाँ, यहाँ हर रोहन अपनी उड़ान खुद भरेगा, खुद सीखेगा और खुद समझेगा। यह कहकर मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। धन्यवाद।